देखिए कक्षा 12वीं अभ्यास प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र सेट सी, ये आप लोगों का तीसरा अभ्यास प्रश्न पत्र है जिसका हम आपको उत्तर बता रहे हैं। कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स, यहाँ आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट अभ्यास पेपर एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का चयन कर लिखिए इसे। यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूँ, हमारी एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन मेंस एजुकेशन, इसको आप डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर हमने आप लोगों के लिए आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड बेस्ट जो नोट्स हैं वो अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी गई है। अभी हमने कल ही हिंदी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ अपलोड करी है, वो भी 49 रुपीज़ में आपको परचेस करके वीडियोस भी मिलेंगे पूरे कोर्स मटेरियल के, और इसके अलावा आप लोगों को जो मॉक टेस्ट हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, वो भी आपको मिल जाएंगे। ऑफ़र ये आपको 22 जनवरी तक दिया गया है, उसके बाद में 9999 में हो जाएगा, जो कि आपको 49 में दिया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले प्रश्नों के उत्तर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम आधार पर होता है, ये मांग के नियम के आधार पर होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपको लिखना है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पादन किसका फलन है? तो जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उनका फलन होता है उत्पादन, ठीक। सामूहिकता शामिल है, अगला प्रश्न है आपका सामूहिकता शामिल है। तो यहाँ सामूहिकता किस में शामिल है? तो उत्तर में आपको बताना है जो समष्टि अर्थशास्त्र होती है उसमें सामूहिकता शामिल है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आय तथा बचत दोनों परस्पर, तो आय और बचत जो दोनों जो है ये एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? तो केंद्रीय बजट है तो ये आपको बताना है केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र सरकार आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल है? तो जो व्यापार संतुलन होता है इस व्यापार संतुलन में दृश्य मदें सम्मिलित होती है। ये आपको ऑप्शन नंबर बी पर जाना रहेगा, जो कि आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में उत्पादन संभावना वक्र से दाएं की तरफ ढालू होता है, तो किस दर से? तो नीचे की तरफ से, ठीक, नीचे लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा चाय तथा काफ़ी वस्तुएं हैं, कैसी वस्तुएं हैं? तो ये पूरक वस्तुएं हैं, खाली स्थान में पूरक लिखेंगे। अवधि पर स्थिर लागत नहीं होती है, कौन सी अवधि पर? तो यहाँ पर अल्पकाल की बात करेंगे तो खाली स्थान में आप अल्पकाल लिखेंगे। अल्पकाल अवधि पर स्थिर लागत नहीं होती है। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसको योगात्मक अर्थशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, योगात्मक अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर, तो जब सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है तो शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद ये हमें प्राप्त हो जाता है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत कालीन है, तो ये अल्पकालीन है, तो यहाँ खाली स्थान में आपको अल्प लिखना है, अल्पकालीन आपका करेक्ट होगा। ये रिक्त स्थान आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में सही जोड़ियाँ बनाइए। देखेंगे आप सभी मांग के नियम का आधार, तो मांग के नियम का आधार क्या है? तो उपयोगिता हास्य नियम है। इसके बाद में कुल उत्पादन परिवर्तन, इसमें आपको याद रखना है टीपी आएगा। बाजार संतुलन के आगे आप लोगों को बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति बताना है। और राष्ट्रीय आय, तो आप लोगों की जो राष्ट्रीय आय है ये एक प्रवाह है जो कि उसके सामने ही दिया है। और ये आप लोगों को बताना है आई वाई बटे वाई, इसका आपको करेक्ट उत्तर बता देना है
जो कि हो जाएगा और MPI, और उसके बाद में अधिक बजट आय का व्यय से अधिक होना, वो अधिक के बजट कहलाता है। क्योंकि क्या होता है, जो आय होती है वो किससे अधिक होती है, व्यय से। ठीक है, जो इनकम जो है वो आपकी जो व्यय है जो आप स्पेंड करते हो उससे कम होती है। इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। यहाँ वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो, कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को अगर बताया जा रहा है तो उसे मांग की तालिका कहते हैं। तो यहाँ मांग तालिका आप उत्तर में लिखेंगे, मांग तालिका। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का साम्य कहाँ होता है। साम्य मतलब समान, तो मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु पर होता है ये। तो आप लिखेंगे मांग पूर्ति के संतुलन बिंदु पर, संतुलन बिंदु पर। इसके बाद किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ क्या होती है। तो यहाँ पर मांग एवं पूर्ति बताएंगे, मांग एवं पूर्ति। अगला प्रश्न है, वह लाभ जो एक फर्म सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर अधि सामान्य लाभ कहलाता है, वो अधि सामान्य लाभ कहलाता है। कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार किससे होता है। तो कागजी मुद्रा जो है ये RBI के द्वारा निर्गमित की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं। तो अच्छा, समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को स्टॉक कहते हैं, ये याद रखना आप सभी, स्टॉक कहा जाता है। तो ये आपके जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर थे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न आ चुके हैं। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, क्या ये सही है। तो इसमें आपको सत्य बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत लागत वक्र U आकार का नहीं होता है। तो ये असत्य बताएंगे क्योंकि U आकार का ही होता है। सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, नहीं, सेवाओं को हम संग्रह नहीं कर सकते हैं, असत्य। राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती है, तो ये आपको असत्य बताना है। समग्र मांग से ऋणात्मक रूप से संबंधित है आय से, तो ये भी आपको असत्य बताना है। नेक्स्ट देखिए, किन्स अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को अपूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लास्ट वाला है, आयात निर्यात की केवल दृश्य मदों को व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। तो ये आपका होगा सत्य, यही आपका सही है। बाकी आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसको आपको PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप ज्वाइन हो जाइए।